हेलो। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जेई, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर, इन सब की सभी पोस्टों में जो नॉन टेक आता है, नॉन टेक्निकल की तैयारी कैसे करें, इसकी वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे। और एक बात याद रखना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, आप यहीं पे गलती करोगे। ठीक है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो उत्तराखंड जो जेई है, इसकी आप सैलरी की बात करोगे तो सैलरी बहुत अच्छी है। 44,900 से लेके 1,42,400 इसका बेसिक है। ठीक है, और ये इतनी लेवल की सैलरी जल्दी हर एक स्टेट में मिलती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं मिलती। समझ रहे हैं, जैसे हम ही लोग की है तो हमारी भी 44,900 से लेकर 1,42,000 बेसिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने ही स्टेट में जॉब करना है। ठीक है, आपको कहीं अदर नहीं जाना है। बहुत मतलब प्रतिष्ठित पद है ना। लोक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो कि बहुत सम्मानित पद हैं। तो इसकी तैयारी आपको बिल्कुल जी जान लगा के करनी है। और इसमें हाँ, चिंता मत करना, वो जो टेक्निकल आप जो पढ़ते हो ना, टेक्निकल के दम पे आप जो फॉर्म भर दी हो ना, टेक्निकल सबको आता है। टेक्निकल में कोई भी बंदा आपसे 1-2 नंबर आगे पीछे होता है, बस, बहुत ज़्यादा नहीं होता। यदि आप सच में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, दिल पे हाथ रख के तैयारी कर रहे हैं ना, तो टेक्निकल में लगभग सभी का सेम रहता है। कोई मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। जो ऊपर नीचे रैंक करता है वो होता है केवल नॉन टेक्निकल। ठीक है, हमारे टाइम में भी था, है ना, हमारे टाइम में भी था 2021-22 में भी, और आपके टाइम में भी रहेगा। और ये हमेशा रहेगा कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो होते हैं हमेशा नॉन टेक्निकल में क्या होते हैं, पीछे होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले हिंदी जो कि 100 नंबर का आएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के 2 घंटे का होगा। दूसरा होगा इंग्लिश, जो कि 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा और वो भी 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा। तो इसको हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि ये जो होगा हमारे पास यही सिलेक्शन वाला पार्ट होगा, बाकी में तो सब एवरेज रहेंगे। तो जो मैंने हिंदी के लिए तैयारी की है, हिंदी, वो सबसे बेस्ट बुक मैं बता रहा हूँ वो है। अच्छा, मैंने इस बुक से कोई पैसा वैसा नहीं लिया है, मैं बस अपनी रणनीति बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो फिर इफ़ यू सुन लाइक बेटर। ठीक है, आदित्य किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आपके स्क्रीन पे दिख रही है बुक। इस बुक को आप कम से कम 8-10 बार पढ़ लो। कंटेंट कम पढ़ना, कंटेंट एक बार पढ़ना, बार बार प्रैक्टिस करना। इसमें इतने क्वेश्चन है ना कि भारत में, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हिंदी पूछा गया है वहाँ से, चाहे यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीसीएस हो, स्टेनोग्राफर है, हिंदी लिपिक हो, टंकड़ हो, यूपी आर्मी हो, जहाँ जहाँ हिंदी पूछा जाता है वहाँ के आपको पेपर मिल जाएंगे। तो आपको अलग से यूथ कंपटीशन या फिर कहीं भी कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आदित्य किरण पब्लिकेशन की बुक आप खरीद सकते हैं, क्योंकि मैंने यही खरीद करके, है ना, जो उत्तर प्रदेश में हुआ था यूपी आर्मी का एग्जाम, तो उसमें हिंदी भी आती है। और हिंदी ही एक ऐसा पार्ट था जो कि बहुत बच्चों को ऊपर कर दिया, बहुत बच्चे को पीछे कर दिया, क्योंकि सब लोग तो मतलब कि अपना टेक्निकल ही पढ़ने में रेडी थे। सोचे कि टेक्निकल हम कितना भी बेस्ट कर लो, टेक्निकल लगभग सबका एवरेज रहता है। समझ रहे हैं? लेकिन आप नॉन टेक को बेस्ट करो, ये कमजोरी है सभी टेक्निकल स्टूडेंट की। नॉन टेक कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो आप आदित्य किरण पब्लिकेशन की बुक लेके आओ। और हाँ, 6+3, है ना, 6 घंटे टेक्निकल को देना है, 3 घंटे नॉन टेक को देना है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 6+3 रूल का मतलब 6 घंटे आपको टेक्निकल में केवल प्रैक्टिस करना है। और 6 कैसे पढ़ना है, पोमोडोरा अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, मैं बताऊँगा अभी। अब अगली बात आते हैं हमारे पास। देखो, 100 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, तो इन 100 क्वेश्चन की हिंदी में आप कम से कम बेस्ट से बेस्ट, आप सोचना कि 95+ स्कोर जाएंगे। आपको अटेम्प्ट इतना, जब पूरा क्वेश्चन को कर लोगे ना, सिलेबस दे रखा है, सबसे पहले जाके सिलेबस नोट कर लो। सिलेबस दे रखा है, आप उसको पहले नोट डाउन करके एकदम दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, मुहावरा है, विलोम है, पर्यायवाची शब्द है ना, संधि है, ये सब जितने भी टॉपिक है, टॉपिक को बिल्कुल आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। तत्सम तद्भव है, ये सब सारी चीज़ें रट डालिए एकदम से। ये बिना समझे कि इसके मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे पहले आपको सिलेक्शन लेना है, विद्वान नहीं बनना है। बढ़िया से अच्छे से पढ़ लो, कई बार प्रैक्टिस करो। तो आदित्य किरण पब्लिकेशन की हो गई। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करना है। तो इंग्लिश के लिए
आपको आती है केडी कैंपस की बुक नीतू मैम की, सबसे बेस्ट। यदि आप बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो नीतू मैम की बुक है, उसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, है ना। उसका पीडीएफ मैं देखता हूँ तो उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका पीडीएफ, ठीक है। तो आप ये ले लीजिए। उसके बाद जो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है वो है यश चंद पब्लिकेशन की RS अग्रवाल की एक आती है इंग्लिश की बुक, आपके ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस बुक को ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 3 घंटा, और ये 3 घंटा प्रोडक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 घंटा आप बस किताब लेके बैठे रहे। क्योंकि टेक्निकल आप पढ़ रखे हैं तो आपको नॉन टेक में बाजी मारनी है। तो नॉन टेक आपको अब क्या करना है, इतने दिन से आप टेक्निकल पढ़ रहे थे, अब नॉन टेक को क्या करो कि आप टाइम शेड्यूल चेंज कर दो। सुबह उठना है ना, सुबह उठना है, बढ़िया क्या करना है कि नींबू गर्म पानी करना है, उसमें नींबू शहद निचोड़ करके पीना है, ताकि जितना भी दिमाग का कचरा है सब साफ हो जाए। उसके बाद बढ़िया डायरी मेंटेन करना है, डायरी पे लिखना है कि 3 घंटा मुझे नॉन टेक करना है, 6 घंटा हमें टेक्निकल करना है, ठीक है। तो 3 घंटा जो सुबह का 3 घंटा होगा वो आपको देना है नॉन टेक को, पहला प्रोडक्टिव टाइम। क्योंकि नॉन टेक आप सबसे लास्ट में पढ़ते हो, लेकिन उसको सबसे पहले पढ़ो, है ना। करंट अफेयर्स का कोई झंझट नहीं, हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी का कोई झंझट नहीं है, केवल हिंदी और इंग्लिश है। तो आपको क्या करना है कि हिंदी को पढ़ना है पोमोडोरा लगा के 45 मिनट एकदम फुल कंसंट्रेशन, मोबाइल बिल्कुल DND मोड में, मोबाइल एकदम दूर, हार्ड कॉपी बुक से पढ़ना है, मोबाइल खोल के जो लेक्चर आप शुरू कर देते हो, ठीक है। तो आपको उस पर बैठ के टाइमर सेट करके आपको पढ़ना है। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इंग्लिश की भी बुक लेके आनी है, उसको भी प्रैक्टिस करना है। और जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसी टाइम पे डेली पढ़ना है, टाइमिंग चेंज नहीं करनी है, ठीक है। टाइमिंग चेंज बिल्कुल नहीं करनी है। और आपको 6 दिन का टाइम टेबल बनाना है, 6 दिन में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर 7वें दिन उसको फिर से रिवाइज करना है, 7वें दिन आपको उसको फिर से पढ़ना है, साइक्लिक रिवीजन करना है। और हमेशा याद रखना कि यदि 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 10 घंटा में आपको 6 घंटा नया पढ़ना है, 4 घंटा रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप रिवीजन नहीं करते हो तो पूरी पढ़ाई डाउन है, कोई मतलब नहीं है। जैसे आप आज हिंदी विलोम शब्द पढ़ लिया, यदि आप आज आपने 45 मिनट में आपने विलोम शब्द पढ़ लिया, तो विलोम शब्द पढ़ने के बाद में जब कल आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो विलोम शब्द को आप पहले रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन कंटेंट के थ्रू नहीं, रिवीजन आपको करना है क्वेश्चन के थ्रू, है ना। क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवीजन करना है। और साथ ही साथ में आप 45 मिनट की बात करते हो ना, 45 मिनट मतलब हिंदी का क्वेश्चन या तो आएगा या तो नहीं आएगा, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आपको यदि प्रैक्टिस कर लोगे तो 45 मिनट में यदि आप 1 मिनट में 3 क्वेश्चन सोल्व कर, 20 सेकंड में 1 क्वेश्चन सोल्व करते हो तो 45 से कितना हो जाएगा, 135 क्वेश्चन। तो 135 क्वेश्चन आप जब डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो एक महीने में कितना क्वेश्चन हो जाएगा बताओ, कैलकुलेट कर लो, है ना। कम, ठीक है। तो इतने कम से कम 3000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास में, किसका, हिंदी का। 3000 प्लस क्वेश्चन का मतलब होता है कि 3000 प्लस तरीके से आपके जो क्वेश्चन आएगा वो आप हैंडल कर पाओगे। इसी तरह से आपको इंग्लिश भी करना है। इंग्लिश भी कंटेंट एक बार पढ़ना है, अब बार बार अपने दिमाग को ट्रेंड करना है, ट्रेंड यहाँ करना है। कंटेंट रटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कंटेंट रट रहे हो, कंटेंट सीधा सीधा आई भी नहीं करता पेपर में हमेशा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, और जो पढ़े रहते हो आप वो भी नहीं कर पाते हो। तो मेरी बात मानो, आपके लाइफ की बात है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये बेसिक सैलरी है, इन हैंड कट पिट के 60-62 आएगी इनिशियल सैलरी, समझ रहे हो। तो इतनी बेस्ट जॉब है, आप इसको मत गवाओ। यदि कहीं आप, और हाँ, यदि आप पार्ट टाइम जॉब कहीं कर भी रहे हो तो प्लीज़ 2-3 महीने किसी होल्ड कर दो जब तक पेपर नहीं हो जाता, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब तो फिर कर लोगे, है ना। आपकी ज़िंदगी की बात है, आपके लाइफ की बात है, पहले इसको आप देखो, फुल डेडिकेशन दो। आप कहोगे सर आप जब फुल डेडिकेशन देंगे पोस्ट भी कम है ना, सब लड़के तैयारी करेंगे तो फिर वहाँ तो भाई सब लड़के तैयारी कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बर्बाद होने के लिए तो ये मोबाइल फ़ोन भी काफ़ी है ना। एक लड़कियों का भी तो चक्कर है, उसके बाद फिर मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, घूमना फिरना यहाँ वहाँ, 4 रिश्तेदार की बातें, चार लोग ताना मार रहे हैं, इससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, है ना। तो बहुत सारे, मतलब आपको यदि तैयारी न करने के बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे, लेकिन उन बहानों से तैयारी करने का एक बहाना आप ढूंढ लो, सेलेक्ट हो जाओगे।
तो फिर से एक बार फिर से रिकॉल करिए, हिंदी के लिए आदित्य किरण पब्लिकेशन का बुक, आप लुसेंट भी कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो किया है मैं वो बता रहा हूँ। आदित्य किरण पब्लिकेशन की बुक स्क्रीन पे मैं दिखा दिया हूँ। उसके बाद इंग्लिश के लिए आपको केडी कैंपस की नीतू मैम और एक और आर.एस. अग्रवाल की बुक है, ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इसे आप डेली पढ़ना है ना। इसे टेक्निकल से पहले प्राथमिकता दीजिए। एक बार आपको कंप्लीट हो गया, सोचो कि 2-3 महीने के अंदर आपका ये लेवल होगा, है ना। 1 महीने में यदि एक 125 छोड़ो, यदि आप एक दिन में 100 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, तो 3,000 क्वेश्चन है, 3 महीने बाद पेपर हो रहा है, तो 3 के 9,000 हो गए। 9,000 क्वेश्चन, जब 9,000 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा ना, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? 100 क्वेश्चन तो बनना है यार, और बाकी क्वेश्चन तो आप एलिमिनेट कर दोगे, है ना। लेकिन याद रखना 45 मिनट फुल कंसंट्रेशन, उसमें कोई नहीं चलेगा। कंसंट्रेशन का मतलब केवल कंसंट्रेशन होता है, बीच में पानी का सेप भी नहीं लेना है, चुपचाप बैठ के पढ़ना है, ठीक है, एकदम फुल डेडिकेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हमने नॉन टेक के बारे में बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल की बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।